Then सभी को गुड इवनिंग. Today with me, Honorable MLA and Government Spokesperson Shri Nyato Tokumji is also with us today. And आज का जो आप सबको हम लोगों ने आज का कैबिनेट मीटिंग के बारे में आप सबको बताने के लिए हम लोगों ने बुलाया है आपको यहाँ पे. आज 28 फरवरी 2023 में कैबिनेट का सीटिंग हुआ है, जिसमें मेजर 3 डिसीजंस लिया गया है और एक पर डिस्कशन हुआ है. और साथ ही साथ मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ श्री पेमा खांडू जी आज 6th कैबिनेट मीटिंग इस साल का बेटा है. और साथ ही साथ ये भी मैं आप सबको बताते हुए बहुत खुशी भी होती है कि ताली रोड जो 1 साल पहले जो कनेक्टेड नहीं था और ऑनरेबल सीएम साहब ने कनेक्ट होने के बाद ताली पहुंचने का काम किया और उधर न्योकुम को मना के आज कैबिनेट मीटिंग के लिए वापस आया. साथ ही साथ विजयनगर जो रोड के माध्यम से प्रॉपरली कनेक्ट नहीं था, अभी उसका कनेक्शन का काम ख़त्म होने को है और सरकार चाहती है कि नेक्स्ट जो कैबिनेट मीटिंग हो वो विजयनगर में हो. और स्पेशली आज का कैबिनेट में जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक बिल पे चर्चा हुआ है, आने वाले समय में एक एक्ट के रूप में इसे लाने के लिए चर्चा हुआ है, वो है अरुणाचल प्रदेश पब्लिक एग्जामिनेशन में मेजर फॉर प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स ऑफ रिक्रूटमेंट एक्ट 2023, जिसके तहत आने वाले समय में ऑनलाइन माध्यम से, फिजिकल माध्यम से और सभी लोगों से विचार कर एक ऐसा असेंबली में बिल या एक्ट लाने का गवर्नमेंट विचार आज किया है और इसको आने वाले समय में आप सबके बीच में दोबारा रखा जाएगा. और दूसरा डिसीजन आज का कैबिनेट ने जो डिसीजन लिया है वो ये कि अरुणाचल में जितने भी ग्रुप ए और ग्रुप बी पोस्ट जो अरुणाचल प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू जो APCS में जो कंडक्ट होता था, उसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को, UPSC को पूरा एग्जामिनेशन की जिम्मेवारी को आगे एज पर आर्टिकल 315/4 के तहत यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को कैबिनेट ने डिसीजन लिया है कि उसे दिया जाएगा. और दूसरी इम्पोर्टेंट बात जो आज कैबिनेट ने डिसीजन लिया है, अमेंडमेंट ऑफ असम फ्रंटियर एडमिनिस्ट्रेशन एंड जस्टिस रेगुलेशन 1945 असेंबली में, इस बार का असेंबली में इसे लाया जाएगा, इसमें अमेंडमेंट किया जाएगा. दिस इज स्पेशली फॉर द लोकल बॉडीज़ जो हमारे गाँवों में गांव बुरीज जो हमारे इंस्टीट्यूशन है, लोकल इंस्टीट्यूशन है, इसे मजबूत करने के लिए आज लोकल इंस्टीट्यूशन को मजबूत करने के लिए कैबिनेट ने यह डिसीजन लिया है कि इन लोगों के हाथ में और पावर और रिकॉग्निशन का आवश्यकता है. इसको इन्हेंस करने के लिए सरकार ने ये डिसीजन लिया है, इसमें अमेंडमेंट किया जाएगा. और जो तीसरा और जो आखिरी डिसीजन है जो मैं बताना चाहूँगा, कैबिनेट आज अरुणाचल प्रदेश में प्रोटेक्शन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर कैचमेंट एरिया बिल 2023 भी असेंबली में इस बार लाया जाएगा. इस पर भी चर्चा हुआ है, ये गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है. ये भी इसलिए ज़रूरी है कि अरुणाचल में वैसे तो डेंस्ड फॉरेस्ट और हम लोगों के पास में पीने का पानी का
उपलब्धि या अवेलेबिलिटी हम लोगों के पास में है, मगर फ्यूचर जनरेशन में, फ्यूचर के लिए अगर इसमें पानी का कमी ना हो और इसको किस प्रकार से बचाया जाए, इस पे भी एक कानून इस बार असेंबली में लेके आया जाएगा। और बाकी ये चंद पॉइंट्स था जिसको आप सबके बीच में हम दोनों रखने के लिए आया, और आप सबका कुछ सवाल जवाब है तो हम लोग लेने के लिए तैयार हैं। थैंक यू। जो आपने मेंशन किया ग्रुप ए एंड बी का, जो अभी यूपीएससी को करने के लिए लेंगे ना जी। एग्जाम, तो बस कुछ एग्जाम्स के लिए रहेगा या फिर ओवरऑल अभी से यूपीएससी कंडक्ट कराएंगे? No, till constitution of new commission. Till the commission is constituted in Arunachal Pradesh, this has been recommended to UPSC. फिर आपको क्या लगता है गवर्नमेंट को मेमोरेंडम रखा गया है कि यूपीएससी को कंडक्ट नहीं कराना है, प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेशन होना है, उसके बाद ही कमीशन होने के बाद ही एग्जाम कराना है, इस तरीके का मेमोरेंडम उन्होंने पॉइंट रखा था, इस पे क्या कहना होगा? नहीं, देखिए पब्लिक डोमेन में तो बहुत सारा बात निकल के आता है, लेकिन गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ अपना डिसीजन देना ही पड़ेगा ना, कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो देना पड़ेगा ना। अब इस बीच में जब तक कमीशन नहीं बनता है, एग्जाम कंडक्ट नहीं करना भी तो गलत है, एग्जाम भी तो कंडक्ट करना है टाइमली, इसीलिए यूपीसीएस को दे के रखा है अभी तक। मतलब कि जब तक आप नया कमीशन कंस्टिट्यूट नहीं करता तब तक ये ग्रेड ए और ग्रेड बी वाला जो हो गया यूपीएससी से आप करवाना चाहते हैं। यस, सर रिकमेंडेशन भी आज करने जा रहे हैं ना? कर रहे गवर्नमेंट इज ऑन प्रोसेस। सर तो मोस्ट प्रोबेबली कब तक कमीशन? As I am saying, cabinet has decided already. और दूसरा एक आपने बिल का फॉर्म में आने वाला है, वो क्या बिल है सर? किसका ऊपर में लोगों को थोड़ा सा इसका ऊपर में कौन से वाले? आसाम क्या? असम फ्रंटियर रेगुलेशन 1945 का, जिसके तहत ये हमारा लोकल बॉडीज बनाया गया है, गामबुरा गामबुरी, जो लोकल हमारा जो फंक्शनिंग होता है। अभी क्या होता है कि कोर्ट जो है, जो सपोज देयर इज़ ए केस सो बिटवीन ए एंड बी, सो ए को गामबुराज ने समन किया आने के लिए बस्ती लेवल में या सर्कल लेवल में, तो ए ने एक बार नहीं आया, गामबुरा दोबारा भेजा, दोबारा नहीं आया, 3 बार भेजा नहीं आया, 4 बार भेजा नहीं आया, तो 5वां बार में जो क्या है कि जो गामबुरा हमारा जो इंस्टीट्यूट है, जो विलेज लेवल का जो हमारा है, उन लोग बी के ऊपर में उन लोग एक्सपर्टी डिसीजन दे देता है। तो इन सच केसेस उसको फिर कोर्ट मानता नहीं है। तो टू एम्पावर द गामबुरा इंस्टीट्यूशन एंड हमारा लोकल बॉडी इंस्टीट्यूशन को एम्पावर करने के लिए ये एक्ट में कुछ बदलाव किया जाएगा। जो आपने 4-5 बोल रहे थे सर, और क्या इसका डिसीजन हुआ? और जो हमारा जो अरुणाचल प्रदेश, कभी 4 बोल के कभी 5 बोल रहे थे, इसमें कंफ्यूजन आपको सुनने में गलत हो रहा है। डिसीजन कितना का हुआ था सर? डिसीजन तीन जो आज कैबिनेट डिसीजन हुआ था वो आप सबको बता चुका हूँ। एक जो है यूपीएससी में हम लोगों का जो यूपीएससी में जो हमारे जितने भी रिक्रूटमेंट है, वो उसका ग्रुप ए एंड ग्रुप बी पोस्ट को यूपीएससी में भेजा जाएगा। और दूसरी बात जो मैंने बताया कि लोकल बॉडी को किस प्रकार से हम लोग उसको एम्पावर करेंगे, उसके हिसाब से अरुणाचल असम फ्रंटियर एडमिनिस्ट्रेशन एंड जस्टिस रेगुलेशन 1945 है, इसमें अमेंडमेंट संशोधन किया जाएगा इस बार असेंबली में, ताकि उन लोगों को और ताकत दे सके और उनको और मजबूत कर सके। तो गांव वालों को हम लोग वी आर गवर्नमेंट इज ट्राइंग कि कम से कम कोर्ट जाना पड़े, छोटी छोटी चीज़ों पे वो गांव लेवल पे ही सॉल्व हो, ये गवर्नमेंट का मंशा है, ताकि उन लोग कोर्ट कचहरी का चक्कर ना लगाए और जो गामबुरी जो इंस्टीट्यूशन है इसको मजबूत किया जाए। और जो तीसरा जो है, जो हम लोगों का अरुणाचल प्रदेश में जितने भी वाटर सोर्स है उसको किस प्रकार से बचाया जाए, उस पर एक कानून लेके असेंबली में आ रहा है। मतलब कैचमेंट एरिया जी। सर, क्योंकि आप होम डिपार्टमेंट मिनिस्टर साहब का एडवाइजर भी है जी, और पुलिस आप लोगों का अंदर में है, तो अभी काफी चर्चा में है गलगत का ऊपर में, क्योंकि आप एडवाइजर है होम का, तो क्या आप रोशनी दे सकते हैं अभी तक का क्या स्टेटस? सी
गवर्नमेंट का काम है किस प्रकार से पुलिसिंग को मजबूत किया जाए। इट विल बी टोटली रॉन्ग इफ वी से कि पुलिस जो है गवर्नमेंट का पूरा अंदर है, ऐसे नहीं होता। पुलिस इज फंक्शनिंग एज पर द गिवन पैरामीटर्स टू देम, एज पर गिवन जो भी उनका लॉ होता है उसके ऊपर है। जो गांगकक साहब का जो निधन है, स्पेशली लेट तुमी गांगकक, वो मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी से है एंड ही वाज ए वेरी जेन्यून एंड वेरी गुड एंड वेरी हम्बल ऑफिसर फ्रॉम माय एरिया। सो हम लोग भी बहुत चिंतित है, बहुत दुखी हैं इस बात को लेके, उनका यूँ हम सबको छोड़ के जाना। सो फर्स्टली ऑन 24 इस महीने के 24 फरवरी में ये न्यूज़ मेरे पास भी आया। दैट टाइम आई वाज ऑन द वे टू तोरू। सो बीइंग एज ए लोकल MLA एंड प्लस एज ए फ्रॉम दैट कम्युनिटी, मैं डे वन से मैं इस केस को मॉनिटर कर रहा हूँ। फर्स्टली पुलिस ने जिस प्रकार से पुलिस ने केस रजिस्टर किया था, और बाद में ऑन 25 as discussed with the family members were also kind enough. उन लोग as directed by Honorable Home Minister, along with me, DC Capital, SP Capital and DIG, and we all had a discussion with the family member. उनका grievances को सुना गया। उन लोगों का grievances ये था कि इसे एक नॉर्मल मर्डर केस के रूप में, नॉर्मल एक डेथ केस के रूप में रजिस्टर नहीं कर इसे मर्डर केस में रजिस्टर करना चाहिए। तो हम लोग बहुत देर चर्चा करने के बाद उसको अंडर 302 में रजिस्टर किया है केस, और अभी इन्वेस्टिगेशन इज ऑन एंड ऑन साइड बाय साइड अनदर SIT टीम हैज़ बीन, very special investigation team has been formed with leading by DSP दिरची, केंगो दिरची, जो DSP हेडक्वार्टर है, वो उस टीम को लीड करके इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। तो ये टोटली पुलिस के पास मैटर है एंड एज एंड व्हेन इसमें कुछ भी निकल के आएगा तो आप सबके बीच में रखा जाएगा। सर, जो फर्स्ट पॉइंट आपने रखा था रिगार्डिंग मास प्रैक्टिस वगैरह नहीं होती है, कुछ लोग आप लोग फोन कर कुछ कहना था, उसको आप पहले कुछ रिपीट कर पाओगे? ये हम लोगों का जो अनफेयर मीन्स ऑफ कुछ भी हम लोगों का प्रॉपर अरुणाचल में कोई हमारे पास में ऐसा लॉ नहीं है, एक्ट नहीं है जो अनफेयर मीन्स कोई एग्ज़ाम में हो जाएगा तो इसको किस प्रकार से हमें टैकल करना है। तो सरकार चाहती है कि आने वाले समय में इस प्रकार चीज़ें ना हो, एक कड़ा से कड़ा कानून बन जाए। इस पे आज कैबिनेट ने विचार किया है और आने वाले समय में सभी लोगों के जानकारी में रखते हुए इसमें एक कानून बनाया जाएगा। ये आज कैबिनेट में डिस्कशन हुआ है। Before this is tabled in the assembly, that will be placed before placed in the public domain for seeking suggestions from the people also. Before tabling. See, one thing I must clear all of you, under the leadership of Honorable Chief Minister Pema Khandu जी, ये गवर्नमेंट ने चाहे स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड हो, कोई भी मीन्स ऑफ एग्ज़ाम हो, चाहे रेगुलर APCS का एग्ज़ाम हो, हर साल हर 6 महीना में 7 महीना में कुछ ना कुछ वैकेंसीज गवर्नमेंट निकाल कर यूथ लोगों में पहुंचा कर नौकरी देने का जो व्यवस्था है सरकार ट्राई किया है। एंड अनफॉर्चुनेटली आप लोग देख रहे हैं अभी भी कुछ पर्टिकुलर कुछ लोगों के कारण से ये इंस्टीट्यूशंस को कुछ झटका पड़ा है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट ये चाहती है कि आने वाले दिनों में इस प्रकार का घटना बिल्कुल भी ना हो, इसके लिए एक कड़ा से कड़ा कानून का भी होना चाहिए। इस बात पे आज चर्चा हुआ है, आने वाले समय में आप सबके बीच में रखा जाएगा। सर, ये कानून कब तक बन जाएगा? आप कुछ टाइम? सी, आज मैं आपको जैसे बताया, एक साल पहले जिस जगह पे रास्ता नहीं था उधर CM साहब ने प्रॉमिस किया और खुद गाड़ी लेके इस बार गया।
विजयनगर जैसे एरिया में कोई भी नहीं सोच सकता था कि वहाँ पे सड़क बनेगा। आज सड़क बनकर तैयार है। तो गवर्नमेंट इज़ डूइंग इट्स ओन पार्ट एंड एट द सेम टाइम इसको भी हम लोग जल्दी से जल्दी करने का मूड में है। एट द सेम टाइम हम लोग आने वाले समय में एट द मैक्स 1 से 1.5 साल या 2 साल में इसको पूरा कानून को तैयार करने का गवर्नमेंट का विचार है। लेकिन भी सबके साथ एक विचार करके बाद में ऐसे ना हो कि कानून ऐसा स्ट्रिक्ट हो गया और किसी प्रकार से कोई आदमी मतलब इस प्रकार का कोई गुंजाइश ही ना रहे, इस प्रकार का कानून गवर्नमेंट चाहती है। सर होम एडवाइजर भी हैं आप। जी। आई गेस यू माइट बी अवेयर दैट कि अभी टेनिस कोर्ट में धरना चल रहा है कॉम्पिटिशन ग्राउंड को लेकर जो आपकी डिपार्टमेंट से है। एग्रीड जो कैंडिडेट्स हैं सिंस 2019। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये गवर्नमेंट ने जितना जॉब अपॉर्चुनिटीज़ चाहे कोई भी माध्यम में हो, जितना पब्लिक के सामने दिल खोल के आप सबके साथ रखा है, आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए। पिछले 50 सालों में कितना नौकरी, पिछले 30-40 सालों में कितना नौकरी अरुणाचल गवर्नमेंट ने दे पाया है और एपीसीएस ने कितना एग्ज़ाम कंडक्ट किया है और ये टेन्योर में पेमा खांडू का गवर्नमेंट ने कितने बार हम लोगों ने नौकरी के लिए एडवर्टाइजमेंट वगैरह निकाला है, वो उसमें फ़र्क है। अभी जो आप बता रहे हैं कंपनसेट ग्राउंड वाला बात कंपनसेट ग्राउंड में, उसी में मैं आ रहा हूँ। कंपनसेट ग्राउंड में लास्ट टाइम भी सीरीज ऑफ अपॉइंटमेंट्स हुआ था। उसके बाद भी इसमें एक पुलिस में जब कंपनसेशन के नाम पे जब जॉब का बात आता है, देयर शुड बी सर्टेन पैरामीटर्स टू इट। कोई ऑन ड्यूटी जान गंवाया है, उसको पहला प्रायोरिटाइज मिलना चाहिए। कोई अच्छा ड्यूटी करता था और उसका एक्सीडेंट में कुछ हुआ है या ऑन ड्यूटी हुआ है, उसका कुछ पैरामीटर्स होना चाहिए। गवर्नमेंट इस पर विचार कर रहा है क्योंकि यहाँ में हम लोगों के यहाँ में कुछ पैरामीटर नहीं होने की वजह से हमेशा एक वो रहता है कि कोई सपोज टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई पुलिस वाला है, ड्रग्स से लिप्त है या दारू का सेवन उसमें वो ज़्यादा करता है और ऐसे करके उसका डेथ जल्दी हो गया है, उसके लिए भी कॉम्पनसेशन के लिए उसका फैमिली जॉब मांग रहा है। और कोई हमारा ऑन ड्यूटी कहीं पे मरा है, वो भी जॉब मांग रहा है। तो दोनों एक ही पैरामीटर में आ जाता है। तो गवर्नमेंट चाहता है कि इस प्रकार से ना हो, उसका एक पैरामीटर फिक्स किया जाए। सर यू मीन आप लोग पैरामीटर सेट कर रहे हैं, लेकिन सवाल रहेगा सिंस 2019 जी लास्ट जब आप लोगों की तरफ से पोस्ट 508 था, उसमें से 325 को रिक्रूट किया गया था। जी 182 रिमेनिंग था, उन्हें एश्योरेंस दिया था। फेलिक्स सर ने भी होम डिपार्टमेंट नहीं किया, उनके तरफ एश्योरेंस दिया था कि एनुअली थोड़ा ओके भी किया जाएगा। और जो पैरामीटर का बात कर रहे हैं वो भी एश्योरेंस दिया था। अभी 4 साल हो चुका है, पैरामीटर कब तक सेट होगा? और रिमेनिंग 183 था, लेकिन सिंस देन क्योंकि एनुअली भी रिक्रूटमेंट होने का बात था, वो नहीं होने की वजह से अभी इन टोटल जो कैंडिडेट है एग्रीड कैंडिडेट 369 हो चुका है। और ऐड कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा भी है। 27 सेंक्शन पोस्ट था, उसको भी अभी तक फिलअप नहीं किया। वेयर डिपार्टमेंट की तरफ से उन्हें फिजिकल टेस्ट के लिए नोटिफिकेशन दिया जाता है, फिर पोस्टपोन किया जाता है। पोस्टपोन क्यों किया वो भी रीजन नहीं बताया, इवन हमें भी रीजन नहीं बताया। तो एज ए एडवाइजर होम हम आपसे जानना चाहिए पैरामीटर कब तक सेट होगा? ऑलरेडी हमारा जो डीजी लेवल में इस बात का चर्चा हो चुका है और हम लोग एक बहुत ही जल्दी एक इसमें हम लोगों का पूरा पैरामीटर तय भी हो चुका है और बहुत ही जल्दी आप सबके सामने फिर आया जाएगा और बहुत ही जल्दी इसका इंटरव्यू भी कंडक्ट हुआ जाएगा। बट नाउ एट द मोमेंट व्हाट आई कैन से इज ये अभी ऑन प्रोसेस है एंड बिटवीन ऑन प्रोसेस इफ आई से समथिंग एंड दैट इज नॉट गुड बिकॉज ये ऑन प्रोसेस है। ये धरना जो कर रहे हैं उनको आप क्या बोलेंगे सर? उनको धरना बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दे हैव टू ट्रस्ट अस बिकॉज गवर्नमेंट बहुत ही एक क्लियर विजन के साथ कि जिसका फैमिली में जॉब का जरूरी है उस फैमिली में जॉब पहुंचाना है, इस उद्देश्य के साथ गवर्नमेंट जा रहा है। तो कोई भी तरीके से मेल प्रैक्टिस या कोई भी तरीके से कोई बैकडोर एंट्री इस चीज़ों का कोई भी एकदम इसमें कोई भी चीज़ों का गुंजाइश नहीं होगा, उसका बिल्कुल चिंता मत कीजिए। इट्स ऑन प्रोसेस, द थिंग्स आर ऑन प्रोसेस, वी हैव टू वेट ओनली।
नहीं, 4 साल हो गया, इस बात को मैं मानता हूँ। पहले जिन लोगों को नौकरी मिला है, किन लोगों को नहीं मिला है, मैं आपको बता रहा हूँ ना। पैरामीटर नहीं होने के वजह से एक दूसरे में आरोप लगाते हैं, इसका बेटा को दे दिया, उसको नहीं दिया, इसको नहीं दिया। दिया तो दिया, पुलिस का बच्चों लोगों को लास्ट टाइम भी दिया, मगर देने से भी नाउ वी आर कमिंग अप विद प्रॉपर SOPs, मतलब किस प्रकार से उनको लेना चाहिए। कोई मैं बताया ना, कोई मर गया तो ऑन ड्यूटी मरा है तो उसको किस प्रकार से होगा, कोई ऑन ड्यूटी ट्रैवलिंग कर रहा है तो उसको किस प्रकार से होगा, कोई ऐसे ही मर गया तो उसको किस प्रकार से होगा। देयर इज सर्टेन थिंग्स आर देयर, उसको मैं अभी आप सबके बीच में नहीं बोल सकता हूँ। मेरा तो लास्ट सवाल है जी। को लेकर, और जैसे आप कह रहे हैं कि प्रोसेस में है, जी। तो जो एश्योरेंस दिया गया था एनुअली है ना, और ये भी हो जाएगा होगा आइडिया से और कह रहे हैं। जी। तो सर सबसे बड़ा सवाल रहेगा कि सोर्सेज के मुताबिक ये भी है कि लास्ट जो रिक्रूटमेंट हुआ था 325 का, उसमें भी बहुत फेवरिज्म हुआ है बड़े लोगों की तरफ से। तो इसको किस तरीके से मैं आप सब अरुणाचली है, मैं भी अरुणाचली हूँ, और सबके बीच में मैं ये बात भी खुले शब्दों में ये भी मैं कहना चाहता हूँ। बिफोर पेमा खांडू गवर्नमेंट, अगर नौकरी में सही तरीका से नौकरी में आना चाहिए, इस बात का पहल भी हमारा गवर्नमेंट ने किया है। बहुत ही हर गवर्नमेंट ने किया होगा, मैं किसी गवर्नमेंट को नहीं बोलता नहीं किया होगा। हमारा गवर्नमेंट ने ट्राई किया है कि इसको जड़ से ख़त्म किया जाए। देयर शुड बी नो एनी बैकडोर एंट्री फॉर एनी काइंड ऑफ जॉब्स इन अरुणाचल प्रदेश। आप पहले को उठा के देख लीजिए, और अभी जितना भी एग्जाम हुआ, अभी भी जितना भी फ्यूचर में भी होगा, एक अच्छे मंशा के साथ होगा। इसका पब्लिक को भी ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्यपूर्ण ही मैं कहूँगा, क्योंकि जो जिस प्रकार APCS में हुआ, दैट इज इसमें कोई गवर्नमेंट मिशनरी या किस प्रकार का नहीं, कोई पर्सनल कंडक्ट है, किस प्रकार से APCS में अभी जो फेस को देखने को मिल रहा है। Sir, like you mentioned about sustaining water resources in the state. So, was there any discussions regarding the river pollution, escalating river pollution in the state? Yes, that's why government is concerned about such bills now, because we are creating villages, we are building many water tanks, water purifying systems. अभी जो हर घर में जल, हर नल में जल, हर घर में जल, जिस प्रकार से हम लोग घर घर में जल पहुंचाने का जो काम कर रहा है अरुणाचल गवर्नमेंट, उसमें हम लोग कहीं ना कहीं जहाँ से पानी का सोर्स है उसे ना भूल जाए फॉर फ्यूचर जनरेशन के लिए, उस एरियाज़ को किस प्रकार से प्रिजर्व करना है, सो दैट फ्यूचर में हमें कोई दिक्कत ना आए। इस पे भी गवर्नमेंट आज विचार करके एक बिल लेके असेंबली में आ रहा है। देयर विल बी सर्टेन पैरामीटर्स कि जिस एरिया में जहाँ से पानी का सोर्स होता है, उस एरिया में कुछ फॉरेस्ट्रेशन या कुछ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ या कुछ चीज़ों को लेके एक कानून के रूप में असेंबली में आ रहा है, उसमें चर्चा होगा, उसके बाद ये बिल पास किया जाएगा। सर, ये नल एंड वोइड के ऊपर मैं आपको पूछना था, रिसेंट जो बंद हुआ था उसके बाद बोला था कि आप गवर्नमेंट ने एश्योरेंस दिया था कि एंड दे वर क्वाइट हैप्पी कि नल एंड वोइड होगा। फिर अभी दूसरा साइड से आ रहा है कि जो एस्पिरेंट्स लोग हैं, जो लोगों ने अच्छे से पढ़ाई करके पास हुआ है, तो दे आर ऑल्सो रीडिंग देयर वॉइसेस राइट नाउ। तो इसमें पब्लिक इज ग्रोइंग क्वाइट इम्पेशेंस है, तो उसके बारे में आप थोड़ा क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं। इसमें देखिए, अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट को जो 13 पॉइंट जो मिला है, गवर्नमेंट ने उसे एक्सेप्ट किया है, पॉइंट वाइज एक्सेप्ट किया है। एट द सेम टाइम सर्टेन पॉइंट्स विल बी रिकमेंडेड टू, जब हमारा कमीशन बन जाएगा उसको रिकमेंड किया जाएगा। गवर्नमेंट खुले शब्द पर ये नहीं कहता है कि हर जॉब नल एंड वॉइड हो जाएगा। जैसा पब्लिक का ग्रीवेंसेस मिला है, गवर्नमेंट उस चीज़ पर चर्चा करके उसे आगे रिकमेंड करने का काम किया जाएगा। बिकॉज गवर्नमेंट कान टेक एनी डिसीजन लाइक दिस, बिकॉज दिस इज ए टोटली इंडिपेंडेंट बॉडी। एक इंडिपेंडेंट बॉडी बना नहीं है। अभी उस इंडिपेंडेंट बॉडी का जो चेयरमैन था
उसको वो रिज़ाइन हो गया, मेंबर्स था रिज़ाइन हो गया, उसमें जो स्टाफ्स थे, सीरीज ऑफ स्टाफ दे आर अंडर सस्पेंशन और सम ऑफ देम आर इन जेल ऑल्सो, और कोई का ऊपर कोर्ट में भी केस शुरू हो गया है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड द सिस्टम। व्हाट गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डू इज जल्दी से जल्दी इसको फिक्स किया जाए ताकि रेगुलर इंटरव्यूज में निकल के आए, और जो हमारा यूथ्स जो पढ़ाई कर रहे हैं उन लोगों को एग्जाम लिखने का भी मौका मिले। गवर्नमेंट चाहते हैं कि ये जल्दी से जल्दी एक ट्रैक में आ जाए। देखो न्यू कमीशन आएगा बोला था, तो उसमें भी प्रोटेस्ट हुआ, न्यू कमीशन नहीं चाहिए। अभी वो लोग मीटिंग के बाद आप लोगों ने जेसी के पास साथ बात किया, वो लोगों ने बोल दिया वी वेलकम द न्यू कमीशन नाउ, तो व्हेन कैन वी एक्सपेक्ट द न्यू कमीशन टू कम? Very soon, someday or other day, the commission is going to be constituted. We can't remain like this, no? The commission has to be constituted. After the commission is constituted, this null and void, this subject will be given to commission. And government is not going to declare any null and void or anything. This will be given to commission, and commission will do the exercise, whether to accept it or not, whether to declare null and void or not. That commission is going to do. Commission is autonomous. That you all of you know that. सर बहुत अच्छा मौका भी है, दो गवर्नमेंट का स्पोक्समैन आप लोग यहाँ पर है, और क्योंकि स्टेट का सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी अरुणाचल प्रदेश पुलिस देखता है, तो पुलिस में ऑलमोस्ट हम लोग देख रहे हैं कि 400 से 500 लोग रिटायरमेंट जा रहे हैं हर साल। तो क्या होगा सर 2-3 साल के बाद में? आप लोग रिक्रूटमेंट प्रोसेस नहीं कर रहे हैं? जरूर कर रहा है। करीब जहाँ तक हमको खबर मिला करीब 700 से 800 लोग 2 साल के अंदर चले गए। आपका पास अपना बटालियन सेकंड के बाद थर्ड फोर्थ, आप 700-800 का बात कर रहे हैं। करेंगे मेरा, क्योंकि आप होम डिपार्टमेंट से भी है सर, तो यही जानना था कि कुछ ऐसा प्रोसेस करेंगे कि अगला 2-3 साल के बाद में जो स्टॉप गैप को फिलअप किया जाए। आप तो सिर्फ 700-800 का बात कर रहे हैं। अरुणाचल गवर्नमेंट इज प्रिपेयरिंग फॉर अनदर लॉट ऑफ, मैंने हम लोग उसको नंबरिंग नहीं बता सकते। हम वी आर ट्राइंग फॉर मोर एंड मोर एम्पावरमेंट इन पुलिसिंग, हाउसिंग के माध्यम से हो, जॉब्स के माध्यम से हो, कोई भी चीज़ों में कमी रखने का कोई इरादा नहीं है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट इज खुले हैंड के साथ में इसको डील कर रहा है। एंड नॉट ओनली 700-800, वी आर गोइंग इन थाउजेंड्स, यू कैन इमेजिन। धीरे धीरे आपको सब चीज़ पता चलेगा। आप लोग देयर इज नो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एज पर आप लोग वंस इन अ वाइल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, एंड देन टू एंड फ्रो कम्युनिकेशन नहीं होता है सर। एंड देन जो बंद में भी हुआ था, आप लोगों ने इंटरनेट आप लोगों ने सर आप लोगों ने इंटरनेट बंद कर दिया था। देयर वाज नो कम्युनिकेशन। जब आप लोग व्हेन वी वांटेड टू स्पीक टू द गवर्नमेंट, देयर वाज नो आप लोग से मैसेज नहीं आ रहा था, तो मीडिया में काफ़ी प्रेशर आ गया था। तो उसमें हम लोगों को मीडिया को ना थोड़ा हम लोग को झेलना पड़ता है। तो लाइक पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन ना बिटवीन, क्योंकि हम लोग पब्लिक को बोलेंगे, आप लोग बोलेंगे, देन इट विल बी लाइक हम लोग गवर्नमेंट का ही न्यूज़ चलाते रहते हैं। तो आप लोग भी इफ यू कैन लाइक कम्युनिकेशन हम लोग के साथ ऐसे डिजिटल मीडिया लोग के साथ, इफ यू कैन हैव इट। ठीक है, आपका बहुत अच्छा सजेशन है। एंड आइंदा से हम लोग ख्याल रखेंगे इस बात का। और जो भी गवर्नमेंट का जो भी ब्रीफिंग्स होगा, तो हम लोग विल ट्राई कि वन ऑफ हम लोगों का जो भी स्पोक्स पर्सन है जो स्टेशन में है, आप सबसे हमेशा वार्तालाप रखें, और कोई भी इम्पोर्टेंट इश्यूज़ को आप लोगों के माध्यम से ही मैंने इस गवर्नमेंट के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोग आइंदा से 13 चैप्टर पॉइंट्स ऑफ डिमांड्स के साथ अंशु अपसु जेसी के साथ यू वर डिस्कसिंग, तो उसमें देयर वाज नो मीडिया पर्सन इन्वॉल्वड, वी डिडंट नो व्हाट वाज गोइंग ऑन, ईच एंड एवरी पॉइंट वर डिस्कस्ड, बट आफ्टर द मीटिंग व्हेन वी आस्क्ड देम कुछ नहीं हुआ चला गया, मीटिंग वाज वेरी फ्रूटफुल ऐसा बोलता है, देन वी डोंट नो व्हाट पॉइंट्स वर डिस्कस्ड, व्हाट वाज द आउटकम, तो वी कांट टेल इट टू द पीपल। सो इफ समथिंग लाइक दैट, इवेंचुअली बाद में तो पब्लिक डोमेन में तो आ ही गया ना। नहीं सर, नहीं आया ना, ईच एंड एवरी पॉइंट वाज नॉट आउट। Adding to the question is like transparency, how we can like trust आप लोगों का डिसीजन, अंदर में कॉम्प्रोमाइज हुआ है कि नहीं हुआ है, वो हम लोग भी सोचेगा। तो हम लोग बाहर में पागल जैसा उनके साथ जुड़ा होता है, आप लोग के साथ फोन पे हायर लेवल में हम लोग डायरेक्ट कट ऑफ करते हैं, तो हम लोग इस पे कैसे
नेक्स्ट इशू आने सामूहिक मेरे हम लोग इशू आ जाता पागल जैसा मत जुड़िए थोड़ा। है जिस तरह से काम करना होता है आपको भी देख रहा होगा Yeah. आप लोग का दोनों का बीच में हम लोग मीडिया बनता है तो आपको जब टेबल डिस्कशन में हम लोग गायब हो जाता है। एनीवे आज भी बहुत ही कम समय में आप सब इतना सब आया, सब उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले समय में भी हम लोग क्वार्टरली आप लोगों के बीच में आते रहेंगे और आप लोगों का कोई भी सवाल जवाब होने से भी हम लोग लेते रहेंगे। आप लोगों को गवर्नमेंट का चीज़ों को आप सबके सामने रखते रहेंगे। मगर व्हाट आई लाइक टू अपील ऑल ऑफ यू ऑल्सो कि हम लोगों का जो पॉजिटिविटी है, कहीं ना कहीं हम लोगों का पॉजिटिविटी पे निगेटिविटी हावी पड़ने लायक का जिस प्रकार से चले जाते हैं वो भी बहुत कभी कभी दुर्भाग्यपूर्ण होता है। तो इसलिए वंस अगेन थैंक्स ऑल फॉर joining us in this press conference. One more question, last question. If we have, if there's a public pressure, हम लोग के पास ऊपर में बहुत सारा आता है, तो we want to speak to the आप लोग गवर्नमेंट को क्यों क्वेश्चन नहीं करते हैं? Where can we किसको हम लोग अप्रोच करेंगे? We have 5 spokesperson from government. You can talk to any one of them. So we are there. तो उसके लिए भी काइंडली आप लोगों को एडवांस में बताइए कि आप लोग कुछ जानना चाहता है। अभी आप सडनली आया, सडनली कुछ पूछा, वो भी तो गलत होगा ना। हम भी तो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देना नहीं चाहेगा एज ए गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन। मोर ओवर वी हैव ए स्पोक्स पर्सन फ्रॉम आवर पार्टी साइड ऑल्सो। टोटल वी हैव 10 स्पोक्स पर्सन। यू कैन कैच देम एनी टाइम, वी आर देयर। अपॉइंटमेंट देता नहीं सर। आप कभी अपॉइंटमेंट सीख के नहीं किया? चलो सर